श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों, आइए आज आपका हमारे चैनल रित भजन संग्रह में स्वागत है। आइए आज आपको हम सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा अध्याय 23वें के बारे में। जय श्री कृष्णा। राजा धनधन्वा के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे विनम्र होकर बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। उनके इस प्रश्न को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और वो बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कथा का आरंभ किया। प्राचीन समय में सौभाग्य नामक नगर में चित्रबाहु नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, धर्मज्ञ, दयालु और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी चंद्रकला भी अत्यंत पतिव्रता, गुणवान और भगवान की भक्त थी। दोनों सुख पूर्वक राज्य का पालन करते थे। एक दिन उस राज्य में महान ऋषि अगस्त्य पधारे। राजा चित्रभाहु ने दूर से ही देखा और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। अत्यंत श्रद्धा से उनका सत्कार किया और विनम्र होकर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जीवन सफल हो गया जो आपके दर्शन हुए। राजा की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारा राज्य और प्रजा भी धन्य है, क्योंकि तुम वैष्णवों का सम्मान करते हो। जहाँ भगवान के भक्तों का आदर नहीं होता, वह स्थान रहने योग्य नहीं होता। फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और जाने को उद्यत हुए। तभी राजा ने विनम्रता से एक प्रश्न किया, हे मुनिवर, मुझे यह अद्भुत ऐश्वर्य, निष्कंटक राज्य और ऐसी पतिव्रता पत्नी कैसे प्राप्त हुई? अवश्य यह किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। कृपा करके वह रहस्य मुझे बताइए। राजा की जिज्ञासा सुनकर अगस्त्य मुनि ध्यान में लीन हो गए और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम मणिग्रीव नामक एक शूद्र थे। तुम अत्यंत पापी, हिंसक और दुष्ट आचरण वाले थे, परंतु तुम्हारी पत्नी उस समय भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें समाज और परिवार ने त्याग दिया और तुम अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उन्होंने आगे कहा, एक दिन वन में तुम्हें उग्रदेव नाम के एक ब्राह्मण मिले, जो रास्ता भटक कर अत्यंत प्यास और थकान से व्याकुल होकर मृत्यु के निकट पहुंच गए थे। उस समय तुम्हारे हृदय में करुणा जागी और तुमने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनकी सेवा की, उन्हें जल दिया, विश्राम कराया और फल कंद खिलाए। तुम्हारी उस निस्वार्थ सेवा से ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुम्हारे जीवन का कल्याण किया। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम अगले जन्म में राजा चित्रबाहु बने और तुम्हें यह संसद वैभव और सुख प्राप्त हुआ। वाल्मीकि मुनि ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह सब उस छोटे से पुण्य कार्य का परिणाम है जो तुमने एक ब्राह्मण की सेवा करके किया था। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान और सेवा कार्य अनंत फल देने वाला होता है। यह सुनकर राजा धनधन्वा और भी अधिक श्रद्धा से भर गया। उसने समझ लिया कि छोटे छोटे से पुण्य कार्य भी यदि श्रद्धा और करुणा से किए जाए तो जीवन को बदल सकते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान, सेवा और भक्ति मनुष्य के जीवन के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं और उसे महान फल प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्ण।